ये ऐसे रेल्स हैं, इस पर ये जो रिंग है ना, ये वर्टिकली स्लाइड करता है। दिस रिंग्स स्लाइड्स ऑन दिस रेल्स। इसकी रेसिस्टेंस 0 है। इसकी रेसिस्टेंस क्या है? 0। ये स्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे दे रखी है। किसी मोमेंट पर, एट एनी मोमेंट, इट्स वेलोसिटी इज वी। इसकी वेलोसिटी क्या है? वी। किसी टाइम, एट एनी टाइम टी, इट्स वेलोसिटी इज वी। इस इंस्टेंट पे करंट थ्रू PQ बताना है। करंट थ्रू PQ इस इंस्टेंट पे जब इसकी वेलोसिटी भी है, दिस इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दिस इज अ रिंग फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एट एनी इंस्टेंट जब इसकी वेलोसिटी v है, तो करंट थ्रू PQ बताना है। तो कैसे करेंगे? अच्छा, इस रिंग की जो रेजिस्टेंस है, ये यूनिफॉर्म रिंग है, इसकी रेजिस्टेंस पूरी रिंग की कितनी है? R। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? R। अच्छा, तो अब कैसे करें इसको? अब इस एक रिंग को, इस हाफ सेमी सर्कुलर रिंग को, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम देखें, ये पॉइंट इस रिंग पे भी है, इस रिंग पे भी है। अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखें तो कौन सा हायर पोटेंशियल पर है? अगर इसको मैं A मान लूं, इसको B मान लूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स क्या होगा? अगर इस एक सेमी सर्कुलर रिंग को मैं रिप्लेस कर दूं L लेंथ के एक रॉड से, कंडक्टर, ये रॉड भी क्या है? कंडक्टर रॉड है। और इस वाले सेमी सर्कल को भी मैं रिप्लेस कर दूं L लेंथ रॉड से, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो A और B के बीच में था इस रिंग पे होते हुए, ये दोनों पॉइंट्स रिंग पे ही तो लाई कर रहे हैं, डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट्स हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था अभी भी वही रहेगा। इस वाले पोर्शन को मैंने रिप्लेस कर दिया इस रॉड से, इस वाले पोर्शन को रिप्लेस कर दिया इस रॉड से, ये A और B दोनों रॉड्स पे भी तो लाई कर रहे हैं। तो अब मान लेते हैं इस रिंग की बजाय ये दोनों रॉड्स फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इनकी वेलोसिटी v है। तो सेम ही बात तो ही, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पॉइंट्स तो वही है। पॉइंट्स को क्या पता कि हम रिंग पे रखे हुए हैं या रॉड्स पे रखे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इस वाले सेमी सर्कुलर रिंग को इस रॉड से, इस वाले सेमी सर्कुलर रिंग को इस रॉड से। तो इस रॉड पे ये दो पॉइंट्स हैं, तो ये वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड्स है, तो v क्रॉस v, तो v इज एट हायर पोटेंशियल। v जो है वो हायर पोटेंशियल पर होगा ना, v क्रॉस v, थम्स गिव द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल पॉइंट, तो b इज एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल पर है p। तो इस वाले को रिप्लेस कर सकता हूं मैं किससे? ये ऐसे बैटरी बन जाएगी ऊपर वाले की। अच्छा, इसकी जो रेसिस्टेंस है ये R/2 होगी, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने R/2 से। किससे रिप्लेस कर दिया? R/2 से। अच्छा, और एक बैटरी ये वाली इसके लिए बन जाएगी, इस सेमी सर्कुलर रिंग को फिर से एक रॉड रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी भी ऐसे होगी R/2। अच्छा, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा A और B पॉइंट्स में अगर हम करें, तो VB माइनस VA गोइंग A टू B, गोइंग A टू B ऑन दिस रॉड, तो VB माइनस VA कितना हो गया? V क्रॉस B, V क्रॉस B, ये जो वेक्टर आएगा V क्रॉस B, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगी? A टू B जा रहे हैं तो AB वेक्टर के साथ। तो कितना हो गया? पहले डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो V क्रॉस B वेक्टर, इसका मॉड, और AB वेक्टर का मॉड ये आ गया, और इनके बीच का एंगल V क्रॉस B किधर होगा? V क्रॉस B इस डायरेक्शन में है, V क्रॉस B, ये डायरेक्शन है V क्रॉस B का, ठीक। वेलोसिटी और B हर पॉइंट की क्या है? मैग्नेटिक, दोनों की सेम है, तो पूरी रॉड के लिए लिख रहा हूं एक साथ। तो V क्रॉस B कैसे हुआ इस रॉड के लिए? ये डायरेक्शन, और जहां भी A से B रहे हैं तो एंगल कितना हो गया? cos 0। तो कितना आ जाएगा?
अच्छा, इसको सॉल्व कर लो, ए क्रॉस बी प्रोडक्ट है, तो ये कितना हो गया, वी बी साइन 90, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्स, तो साइन 90 हुआ ना, तो ये कितना आ गया ए बी, तो ये कितना आ गया बी वी, साइन 90 1 होता है, cos 0 1 होता है, ए बी की लेंथ कितनी होगी 2r, इसका रेडियस कितना गिवन था स्मॉल r, ये रेडियस कितना है स्मॉल r, तो बी वी 2r, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बैटरी कितने की हुई 2 BVR, ये भी 2 BVR की हुई। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया 2 BVR। अच्छा, ये सर्किट कैसे है, ये दोनों अब पैरेलल में होगी, और ये P और Q पॉइंट्स कैसे हैं, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें तो सर्किट ऐसे है, ये तो R0 रेजिस्टेंस है इसकी, ये तो वायर क्या है, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं इसकी R0, ये 0 है, रेजिस्टेंस इस वायर की क्या है 0, तो कंडक्टिंग वायर है, तो ये ऐसे आ गया, ये पॉइंट P है, ये Q है, इसी में तो करंट बताना है। अच्छा, अब ये दो बैटरीज क्या है पैरेलल में है, तो इनको कैसे रिप्लेस करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं डीसी सर्किट्स में कि भाई दो पैरेलल बैटरीज हो तो उनके रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट बैटरी क्या बन जाती है ई के बराबर, तो ये ऐसे आ जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/4 और बैटरी कितनी हो जाएगी ई की, मतलब 2 BRV, और ये ऐसे हो जाएगा, ये पॉइंट कितना हो गया P, ये कितना हो गया Q, तो I कितना हो जाएगा, PQ में से I करंट फ्लो किया तो I कितना हुआ 2 BRV अपॉन R/4, यही तो करंट हुआ, यही पूछा है, करंट कितना हो जाएगा 2 BRV बाय R/4, 2 BRV बाय R/4। अच्छा, ये करंट हो गया, और करते हैं इसी तरह से एक और करते हैं। अब क्या बोला कि एक R रेडियस है, सर्कुलर रिंग है, और ये भी, ये जो है कितनी रेडियस है, ये V वेलोसिटी से जा रही है, 2V वेलोसिटी से जा रही है, इसका रेडियस R दे दिया, किसी इंस्टेंट पे 2V वेलोसिटी है, और ये जो सरफेस है ना, ये कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग मतलब इसमें से चार्ज फ्लो कर सकता है, करंट भी पास फ्लो कर सकता है, कंडक्टिंग है ये, कंडक्टिंग सरफेस S। अच्छा, फिर एक 2R रेडियस का ले लिया रिंग, इसका रेडियस कितना ले लिया 2R। अच्छा, इसको वेलोसिटी दे दी V, ये V वेलोसिटी से जा रहा है, ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई इसकी वेलोसिटी V थी, इसकी 2V थी, इसकी V थी, रेडियस ये थे। अब क्वेश्चन ये पूछा कि जो टॉप पॉइंट्स है ना, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। क्वेश्चन क्या पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस बता दो बिटवीन दिस टू अपर पॉइंट्स ऑफ द रिंग एट दिस इंस्टेंट, जब इसकी वेलोसिटी V है, V जब दे रखी है मतलब क्या दे रखी है सेंटर वाले पॉइंट की, अगर किसी पॉइंट की होती तो बताते, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि सेंटर वाले पॉइंट की 2V है, एंगुलर वेलोसिटी कुछ दे नहीं रखी, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कुछ नहीं है, बस ये ऐसे जा रहा है, इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, इनको मार्क कर लो, ये हो गया P, ये पॉइंट मान लेते हैं Q, अच्छा ये पॉइंट मान लेता हूं S या R, ये पॉइंट P Q R ले लेते हैं, ये S हो गया। तो हमें क्या बताना है, VS माइनस VP या VP माइनस VS, कुछ भी बता दो, ये बताना है। तो कैसे करेंगे, अब फिर से हम ये दो पॉइंट्स को तो नहीं पता ना, हम रिंग पे लाई कर रहे हैं, मैंने कह दिया भाई एक रॉड ले ली मैंने, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो बताई नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है ऐसे,
अच्छा, तो अब एक रॉड ले ली मैंने ऐसे, उस पे ये पी पॉइंट, पी और क्यू पॉइंट मान लिया, इस वाले को रिप्लेस कर दिया इस रॉड से, और ये बैक वाला जो सेमी सर्कल है इसको भी रिप्लेस कर दिया एक दूसरी रॉड पी क्यू से। तो ये जो पी क्यू है, अच्छा इसमें इंड्यूस करंट की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस से लेना देना है। तो पी क्यू की वेलोसिटी फिर वी मान लेता हूं इधर, इस वाले रॉड की, इस वाले रॉड की भी इधर वी है, ठीक। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2r, तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस b वेक्टर इस रॉड के लिए किधर आया, इस डायरेक्शन में, दिस इज v क्रॉस b वेक्टर, v क्रॉस b। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं लिखना चाहता हूं vp माइनस vq, तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस गोइंग p टू q, अगर करूं गोइंग p टू q, तो vq माइनस vp लिखना पड़ेगा ना। अगर p से q जा रहा हूं तो vq माइनस vp इज इक्वल टू फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, v क्रॉस b, फॉर दिस रॉड की बात कर रहा हूं, तो v क्रॉस b। तो ये हमने क्या किया, दोनों सेमी सर्कल किससे रिप्लेस हो गए, दो रॉड से रिप्लेस हो गए, दोनों रॉड v से जा रही है, क्योंकि p और q पॉइंट्स इस पर भी लाई कर रहे हैं, या सर्कल बात तो एक ही है, तो इससे इजी हो जाता है निकालना, इसलिए हम रॉड से रिप्लेस कर दिया। तो v क्रॉस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इसकी किसके साथ होगी, गोइंग फ्रॉम p टू q, तो ये pq वेक्टर हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ये pq और pq और v क्रॉस b वेक्टर इधर है, pq भी इधर, तो cos 0, तो कितना आ गया, तो q इज एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि ये सारा पॉजिटिव ही आ रहा है, तो vb साइन 90 हुआ, ये वेलोसिटी इधर परपेंडिकुलर b, v और b में एंगल 90, तो vb साइन 90 pq, तो कितना हो गया b v और pq कितना है 2r, तो bv 2r आ गया, तो और पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब q इज एट हायर पोटेंशियल। तो बैटरी इसको, अच्छा दूसरी बैटरी फिर, तो ये एक रॉड तो रिप्लेस हो जाएगी इस बैटरी से, और एक रॉड रिप्लेस हो जाएगी इस बैटरी से, और दोनों कैसी हैं, पैरेलल में, ऐसे बोल सकते हैं ना। इसी तरह से ये दोनों बैटरी रिप्लेस हो जाएंगी, ये दो बैटरी आ जाएंगी यहां दो रॉड्स की वजह से, कितनी आएंगी इसमें, v इधर है इस बार, तो ये कितना आ जाएगा v, अच्छा v क्रॉस b, इसमें s इज एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि v क्रॉस b कर रहे हैं ना, तो हायर पोटेंशियल पे vs है, तो vs माइनस vr, ये कितना आ गया भाई, सेम तरीके से करेंगे तो कितना आ जाएगा b l, l कितना हो गया यहां पर b v, और l कितना हो जाएगा 2 ऑफ 2r, यही तो होगा, क्योंकि यहां पे 2r, इसका रेडियस r था, यहां रेडियस 2r है, तो कितना आ गया 4b r v, ये आ गया। यहां पे कैसे रिप्लेस हो जाएंगी बैटरी, यहां पर ये दोनों बैटरी कैसे रिप्लेस हो जाएंगी, s इज एट हायर पोटेंशियल, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, v क्रॉस b, ठीक, तो इसमें आ जाएगा हमारा ऐसे, ये s पॉइंट्स है और ये r पॉइंट्स है। अब p और s के बीच में निकालना है, ये निकालना है, तो मूविंग p टू s, तभी तो vs माइनस vp लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये कितनी थी b v 2r थी, ये भी b v 2r थी, ये 4brv है, ये भी 4brv है, तो कितना आ गया, p से q गए तो इंक्रीज हुआ 2bvr, अच्छा फिर q से r गए तो यहां पे तो कोई करंट तो फ्लो नहीं कर रहा ना, अब ये सर्किट पूरा नहीं हो रहा क्योंकि p और s ज्वाइन नहीं है, तो
इंड्यूस ईएमएफ तो है लेकिन करंट जीरो है, इंड्यूस करंट जीरो, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो रहा ना, यहां पे कोई वायर नहीं है जो कनेक्ट कर दे, तो इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू करंट फ्लो नहीं आ रहा, करंट जीरो है इंड्यूस, तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल ड्रॉप होता, पी से क्यू जाते तो वो हो नहीं रहा। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ये फिर आर से एस गए, अब ये इंक्रीज हो गया, ये ऐसे गए ना, किसी एक से मान लो ना, या तो यहां से चले गए हम ऐसे, या यहां से चले गए एक ही, तो बैटरी एक ही यूज कर पाओगे, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, तो ये रूट ले लिया मैंने, तो 2BRV, फिर उसके बाद कितना हो गया 4BRV, अच्छा एक मिनट, ये गलती कर दी ना हमने, यहां पे वेलोसिटी 2v है, तो ये कितना हो गया, यहां पे 2v आएगा, ठीक, हाँ अब ठीक है, और ये 4, तो ये कितना हो गया, ये भी 2v, तो ये कितना था 4BRV था ना, 4BRV, अच्छा, और ये कितना हो गया 4BRV, तो ये कितना हो गया 8BRV, 8BRV तो कितना आ गया, तो S इज एट हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, S इज एट हायर पोटेंशियल है, वैसे भी दिख रहा है, तो या अगर पूछते VP माइनस DS बताओ तो -8BRV हो जाता, तो ये आंसर आ गया हमारा 8BRV। तो आई होप आपको समझ में आया, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।